श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अभी हम लोग प्रातःकालीन सत्संग के दौरान पूज्यपाद मंगल मूर्ति बाबा के सानिध्य में बैठे हुए हैं। सत्संग में हम लोग बैठते हैं, बहुत बातों को सुनते हैं, लेकिन मूल बात जो है जिसके लिए हम लोग सत्संग करते हैं उसको नहीं समझ पाते। तो मैं पूज्य बाबा से निवेदन करूंगा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, इसके संबंध में ज्ञानमय बातों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनो नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को नाम परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों ने किया। परमात्मा के स्वरूप की जिज्ञासा आपने प्रकट की है। तो ब्रह्म जो होते हैं वो 4 अक्षर से बना है। ब संयुक्त हो मो संयुक्त। वो मना होता है ब्रह्मा। ये रजोगुण है और रो मना होता है विष्णु। ये सतोगुण है। हो मना होता है हनन करने वाला शंकर भगवान। ये तमोगुण है। मो मना है मोक्ष देने वाला, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी मोक्ष देने वाला है, जो 33 करोड़ देवता के नायक हैं, उनको भी जो मोक्ष देने वाला होता है वह है ब्रह्म। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वो ब्रह्म जो है, गुरु महाराज ने सत्संग योग में दो प्रकार के ब्रह्म का वर्णन किया है। वाव ब्रह्म ने मूर्ति मित्रानुपनिषद में सामवेद का है प्रथम प्रपाठक में। वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्ति च अमूर्तम। दो ब्रह्म है, एक मूर्त ब्रह्म है, एक अमूर्त ब्रह्म है। मूर्त ब्रह्म अमूर्त ब्रह्म दोनों को अर्थ हम लोग समझ जाए तो समझ में आ जाएगी कि ब्रह्म पर कभी भटकाव नहीं होगा। ब्रह्म रूप अमूर्त ब्रह्म जो है वह सत्य है, वही स्वरूप है परमात्मा का। उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी जन्म नहीं होता, वो है ही। प्रलय काल के हो जाएगा लेकिन उसका नाश नहीं होता।
और सबका नाश प्रलय काल में हो जाता है। इसलिए इसको सत्य माना है। और ये जो है अकेला है, एक है, सिंगल है, जिसका कि वेद मंत्र में आया है। हम लोग को वेद मंत्र पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। पंडित दुबे लिखित वैदिक व्यंगम योग से संग्रहित, उसमें पाठ हम लोग करते हैं। ओम इंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताद्यम अग्नेर ज्योति नित्याय पृथ्व्याद्याव्रत। हे मनुष्य, जगत प्रसाद कर्ता के तत्व ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहते हो, अर्थात उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुमको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम सत्संग की खोज करनी होगी। कौन सत्संग? वह सत्संग जल जाए जिस सत्संग में राम की चर्चा नहीं हो। कबीर साहब ने कहा, हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। वह सत्संग जिसमें बिंदु और नाद की चर्चा होती है, वह सत्संग है। उस सत्संग के लिए, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इसलिए कहा सत्संग। कैसा सत्संग? जो सत्संग परमात्मा को प्राप्त करवा दे। लेकिन उस प्राप्त करने के लिए एक सदगुरु की आवश्यकता होती है। कर सत्संग गुरु खोज, जिसके पाठ अभी नहीं हुआ है। आप लोग बोलिएगा सदगुरु किसे कहते हैं, उसे मैं बतलाऊंगा। तो उसके लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है, बिना सदगुरु का नहीं होगा। क्या कर सत्संग गुरु खोज कीजिए, चुनिए गुरु सच्चा, जो बिंदु नाद की चर्चा हमेशा करके उस ब्रह्म को बतलाता है। उसकी उसे सत्संग और उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। तो वो गुरु क्या बतलाएंगे आप लोगों को? वो गुरु बतलाते हैं उसे कि ब्रह्म जो है वह मूर्त ब्रह्म एक है, अमूर्त ब्रह्म 7 है। अमूर्त ब्रह्म कितने हैं? 7 हैं। तो मूर्त ब्रह्म जो है एक है, तो उसके प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? ये 7 ब्रह्म जो है, जो हम लोग को है बतलाया गया, अभी जो बतलाया गया है, ये सच्चिदानंद ब्रह्म है, वासनात्मक ब्रह्म है, मनोमय ब्रह्म है, ज्ञानमय ब्रह्म है, प्राणमय ब्रह्म है, ओंकार ब्रह्म है, और उसके बाद विश्व ब्रह्म है। ये 7 ब्रह्म है। ये 7 ब्रह्म के पार कर जाने के बाद तब हम जब वहां पर पहुंचेंगे अंतिम मंजिल में, तब उस अमृत ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।